भद्राचार्य के पास पहुँचे तो उन्होंने आपको नीचे उतार दिया। तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है। तो आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? तो आप तो राधा रानी के भक्त हैं, इतनी छोटी बातों से, धमकियों से आप डर गए? अरे उन्होंने ऊट-पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में। बढ़िया बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम राहुल, आप देख रही है .28 कैपिटल्स। आज बात करेंगे एक सनातन धर्म के नाम पे लोग कैसे कैसे पैसा कमाता है। आजकल की बच्चे भी बाबा बनने के लिए शौक बन चुका है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। और हाँ, अब तक तो ये वाली वीडियो देखा होगा आपको, जिसमें स्वामी राम भट्टाचार्य ने इस बच्चे को धक्का कर स्टेज से नीचे उतार दिया था। आप देखोगे एक्चुअली में इस वीडियो में होते क्या है। इस बच्चे को राम भट्टाचार्य के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स और व्यूज बटोरना, ये सब चीज वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि ये किसी की कहने से कर रहा था। और ये किसकी कहने से कर रहा था मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आप बस मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। पहले बार जब ये लड़का नाचते नाचते महाराज के पास पहुंचती है तो राम भट्टाचार्य जी ने उसको दूर रहने के लिए बोलती है। अब कुछ टाइम तक ये लड़का वही खड़ा रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद अचानक याद आ जाती है कि मुझे तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ फोटो खिंचवाना है। तो फोटो खिंचवाने के बाद फिर से उसको इशारा मिलता है, तो वापस ये इधर उधर देखकर राम भट्टाचार्य के पास पहुंच जाती है ताकि अच्छी से वीडियो और फोटोशूट आए और वो रोज सोशल मीडिया पर और ज्यादा वायरल हो जाए। और ठीक वैसे ही होता है जैसे वो चाहता था। वहाँ पर वो ऐसा वैसा हरकत करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से राम भट्टाचार्य को उस बच्चे को स्टेज से नीचे उतरना पड़ता है। आप देखो, इस बच्चे के नाम अभिनव अरोरा, और ये पिछले साल तक बहुत ही नॉर्मल बच्चा था। हर एक बच्चे की तरह ये भी स्कूल जाता था, कार्टून देखता था, अपनी दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन उसकी पेरेंट्स अपनी बच्चे को प्रोडक्ट की तरह देखने लगती है। वो कैसे? अभिनव के पिता तरुण राज अरोरा, इसने कोरोना की टाइम पर एक आइसक्रीम का बिजनेस चालू किया जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। गुड इवनिंग मम्मा, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। और ये हर जगह मार्केटिंग करता था, जिसमें ये कहता था कि आप सिर्फ मुझे 3 से 4 लाख दो और मैं आपको आइसक्रीम कार्ड दूंगा, जिससे तुम्हारी छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको वो कार्ड्स दिल्ली से आपके जिले में पहुंचा कर देते हैं। तो इस सब का जो कॉस्ट है वो है 3,87,000। और ये सोचकर बहुत सारे लोग 3 से 4 लाख दे भी देती है, और जब उसको पैसा मिल जाती है तो उनको आइसक्रीम कार्ड नहीं देता, और जब ये इससे वापस पैसा लेने के लिए जाती है तो उनको पैसा देने से ही मना कर देता है। तो उसमें से एक आदमी उसको केस कर देता है और 1 साल लड़ने के बाद वो केस जीत जाता है और इसको जेल जाना पड़ता है। अब जेल से आने के बाद इसने भले ही अपने आइसक्रीम बिजनेस को डुबा दिया हो, लेकिन इसने एक चीज जरूर सीख लिया था, वो है मार्केटिंग। देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे आने के बाद इसने नवाजुद्दीन से देखेगा। ये वाला मूवी देखा होगा, सीरियस मैन वाली। अब देखो, इस मूवी के फर्स्ट में हमें देखने के लिए मिलता है नवाजुद्दीन के बेटा कितना ज्यादा जीनियस है, लेकिन सेकंड हाफ में हमें पता चलता है कि जीनियस उनकी बेटा नहीं बल्कि इसकी बाप है, जो अपनी बेटे को गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है। बेसिकली नॉर्मल बच्चे को आइंस्टाइन बनाकर बेच रहा है। आप देखो, उसने ये वाली मूवी देख लिया होगा, नहीं तो आप लोगों को पता ही है भारत के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी बाबाओं का एक क्रेज छा गया। प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। मंगल भावनया मंगल 10 साल के बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, अपनी खिलौने के साथ खेलना चाहिए, वो बड़े बड़े लोगों को ज्ञान दे रही है। आप देखो, उसकी पापा ने यहाँ से आइडिया उठाया होगा, या तो आज की टाइम में भारत के अंदर कुछ चले ना चले, लेकिन धर्म का बिजनेस बहुत ही आराम से चलता है। हमारे देश में ऐसा ही है। अगर धर्म के नाम पे अगर आप किसी को भी डरा लोगे, मेरे पैर भी अगर धो के पानी पीने के लिए कहोगे तो आप पी जाओगे। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे लोग डरती है। यही सब कुछ चलता है हमारे देश में। और तो और हमारे भारत की प्रधानमंत्री भी यही करता है, लेकिन अगले वीडियो में यही बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे उसकी पापा ने भी यही किया, अपने पहले बिजनेस की ब्रेन मैस ओनर को ही अपना बिजनेस बना लिया, अपने 10 साल के बच्चे को ही बाबा बना दिया और हर जगह पे एक्टिंग करने लगा।
अब इसकी पापा स्टेप और आगे लेके जाती है। हर पॉडकास्ट में पैसा देकर बार बार के इस बच्चे को झूठ बुलवाता है, इस बाबाओं को झूठ बुलवाता है। वो ही ऐसा वैसा नहीं, बाबाओं की तरह फुल फॉर्म में सेम बातें सेम पॉडकास्ट में। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता। मजा तो तब आती है एक स्क्रिप्ट के बाहर क्वेश्चन कर देता है तो हालात कुछ ऐसा होता है। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? बताइए। अब उसकी बाप उसको ऐसा देखता है, बेटा जो मैंने स्क्रिप्ट दिया ना, वो अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आज घर पे तुझे खाना नहीं मिलेगा और तू भूखा ही सोएगा। और हाँ, खाना से याद आया, अभिनव अरोरा फुल टाइम वेजिटेरियन हो गया। आज की टाइम पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये चिकन खाता था। खुद नॉन वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती। आप देखो, इसकी माँ हर जगह बोलती रहती है दोस्तों के साथ खेलने के बजाय, मोबाइल चलाने के बजाय वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। तो वो फोन तो पकड़ लेता था कि मुझे दिखाने के लिए कि मम्मी ने कहा है, मम्मी डांटेगी नहीं करूंगा तो। हाँ। तो वो फोन पकड़ के बैठता था, लेकिन देखता था जैसे ही मम्मी इधर उधर हुई वो वापस मंदिर जाके बैठ जाता था। अरे वाह। तो मुझे स्टार्टिंग में मैं इसे खींच के भी लेकर आई, अभी ना बाहर आओ बेटा, आप बाहर बैठो, मंदिर में मत बैठो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज होता था कि मैं गलत कर रही हूँ अपने बेटे के साथ। अब इसको पता चलता है बेटा भक्ति में डूबा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को चिकन खिलाता है। इस बच्चे को झूठ बोलने की इतना ज्यादा आदत पड़ गई कि कभी भी कहीं भी मिलने के लिए जाता है तो एक ही लाइन सबको चिपकाता है। साधना और आराधना क्या होती है मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। यही मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना। अरे बस कर छोटे भाई, 2-4 शब्द तो इधर उधर करो ताकि तेरा जीनियन आने वाले लोग है वो तो तेरा झूठ ना पकड़े। और उनको जब कोई स्कूल जाने के लिए बोल देता है ना तो उसका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? और जब बाद में उसके ऊपर स्कूल जाने के लिए ट्रोल हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, तब ये पूरा का पूरा ब्लेम माँ बाबा के ऊपर डालने के बजाय ट्रोलर के ऊपर डाल देता है कि लोगों की वजह से मैं स्कूल जा नहीं पाता। अरे भाई, अब उनको इसकी स्कूल ना जाने के कारण कौन समझाए के बाजू में ही बैठी है। सिर्फ ये नहीं दोस्तों, और एक वीडियो में चाहा सभी लोग बैठकर भोजन करते रहता है, वो ही उसकी माँ उसको जबरदस्ती से बैठाने के लिए कोशिश करता है। आप देखो, अभिनव अरोरा उसकी पिता के हिसाब से 65 साल की उम्र के बाद कोई भी भक्ति नहीं कर सकते। अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है, आप अपना डिप्रेशन दूर कर रहे हो भक्ति के बहाने से। तो क्या करे, वो भी अपने बच्चे को बाबा करे। तो मैं भी बाबा बन जाऊं, मेरा भी छोटा भाई है उसको भी मैं बाबा बना दूंगा परेश्वर के, मेरा भी दोस्त है कुछ उनको भी परेश्वर के मैं बाबा बना दूं, तुम्हारी तरह सनातन धर्म को मजाक उड़ाए। अब देखो, छोटी उम्र में भक्ति करना गलत बात नहीं है, लेकिन इस उम्र में लोगों को अपना भाग बनाना जब खुद को ही कुछ आता ना हो तो ये गलत बात है। अब देखो, यहाँ पे छोटे बच्चे का गलत नहीं है बल्कि उसकी फैमिली की है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चे का ही यूज कर रही है। अब देखो, उसकी फैमिली ने स्टार्टिंग में धर्म का यूज करके बहुत सारे पैसा कमाया है, लेकिन जब उसका एक्सपोर्ट करना चालू हो गया तब तो उसको रुक जाना चाहिए था भाई, और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। क्योंकि आज की टाइम उसको इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप सोचो, जब उनको ये सब हरकतें करना बंद कर देगा और स्कूल जाने लगेगा तो वहाँ के स्कूल के बच्चे उसको कितना ज्यादा बोलेगा और कितना ट्रोल करेगा, और इस वजह से उसको मेंटल हेल्थ पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। आज की टाइम पर उसकी फैमिली के लिए ये पैसा का चूस तो बन गया है, लेकिन जब बड़ा होगा और इंटरनेट पर ये सारी चीजें सब देखेगा कि कैसे इसकी पेरेंट्स ने उसकी बचपन पूरी बर्बाद कर दिया है, और एक समय ऐसा आएगा जो अपने पेरेंट्स से ही बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगा। अब देखो दोस्तों, आज की टाइम में भारत में इतना ज्यादा बाबा आ चुका है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पहले वाली नमूना देखना बोतल वाली बाबा को। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे लगता है ये मार्केट कैंटीन में जाके बियर पी लिया होगा शायद, इसीलिए ये सभी हरकत कर रही है। और हमारी न्यूज वाले भी पूरा बिक चुका है।
अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने चैनल पर कैसे कैसे लोग लेके आती है। ये छोटे बच्चे स्कूल में छोटे बच्चे के साथ खेलने के बजाय बड़े बड़े लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। मार्केट में और एक पढ़ने वाली बाबा आ चुका है, छोटे बगेश्वर बाबा। क्या बनी हुई यानी कि अशांति को समस्या ही कहते हैं। कृपा प्राप्त करने चले आए, कृपा लेने आए, अब उपद्रव मत करना। आप देखो दोस्तों, आप लोगों ने और एक बाबा को जरूर जानते होंगे। हाँ भाई, वही बाबा वाले 70 में ऐसा किया जोरे 70 हो जाए। उन्होंने पहले लोगों को कहा कि बिग बॉस वाले मुझे कितना भी बुलाए और कितना भी लाखों करोड़ों रुपए ऑफर करे, लेकिन मैं बिग बॉस में कभी नहीं जाऊंगा और मैं अपना सनातन धर्म का सर कभी भी नीचे नहीं करूंगा। पैसा कोई करोड़ों नहीं अरबों दे, हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी कि करोड़ रुपए में हम गुटके का प्रचार करने लग जाएं। उन्होंने तो कई करोड़ का ऑफर दिया, तो भी हम पैसे को महत्व नहीं, हमारे सनातन को, हमारी भारतीयता को, हमारे संस्कारों को महत्व है। वहां जाएंगे जहां हमारे जाने से हमारा धर्म संस्कृति मजबूत हो, जहां जाने से हमारा धर्म हमारी संस्कृति कमजोर पड़े, वहां नहीं ही जाना चाहिए। आप इतना कुछ बोलने के बाद कोई भी वहां पे नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी वहां पर जाती है। लेकिन फिर बिग बॉस वाली ने भी सोचा होगा कि जो बाबा इतनी बुरी बुरी बातें बिग बॉस की बारे में बोलती है, उसको भी बिग बॉस वाली अपने स्टेज के मंच में लाकर खड़ा कर दिया। आप अनुरुद्ध कितना भी आकर सफाई दे इस चीज के बारे में, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को मजाक तो उड़ाया है। आप देखो दोस्तों, अगर मैं फेक गुरु के बारे में बात करें तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकती है। ये जो आजकल फेक गुरु सोशल मीडिया पर है और बहुत सारी जगह घूमने जाओगे तो उनकी वजह से हमारे असली गुरु जो है उनकी नाम भी खराब होता है, उनसे भी नफरत करने लगती है और सब लोग उन्हें भी पाखंडी बाबा की तरह देखने लगती है। आप देखो, ये जितनी सारी फेक बाबा है ना, ये लोग सोशल मीडिया पर ऐसे बात करेंगे जिससे आप लोगों की दिल छू लेंगे और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें आप लोग भगवान की तरह देखने लगती है। आप देखो दोस्तों, वैसे भी भगवान हर जगह पे बसे हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से भगवान लोगों पर देखता है। पहला है हमारी माताओं और पिता, जो हर मुसीबत में साथ देता है और हमारे ध्यान भी रखता है, माँ बाप। और दूसरी है आपका दिल, जहाँ पे हमेशा बसे रहता है, सिर्फ आपको याद करना पड़ता है। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे फेक बाबाओं के साथ बस के रहना, और ऐसा दंगी बाबा भी है हर जगह पे, हमारे देश में हर जगह पे मिलेगा, लेकिन ऐसे फेक बाबाओं के साथ, ऐसे दंगी बाबाओं के साथ कभी भी उलझाना नहीं। ये अपनी बातों से तुझे उलझाने के लिए कोशिश करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको कैसा लगा आज की वीडियो कमेंट में बता के जाना, और जाते जाते अगर आप नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।